ओम शांति। आज 8 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने विशेष अपनी पहचान देते हुए कहा कि भक्ति में मनुष्य आंखें ऊपर कर कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घने रे, हे भगवान कहे याद करते आए। लेकिन बाबा कहे मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई याद नहीं करते हैं। उनसे क्या प्राप्ति होंगी, कब होंगी, यह कुछ भी नहीं जानते। फिर गुह्य संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि तुम बच्चे जानते हो, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा हमारी माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया है। इस समय तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। अभी तुम यहाँ शूद्र घराने से निकलकर ब्राह्मण घराने में आए हो। और कहा कि यह कितनी गुप्त बात है, सिवाय तुम बच्चों के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। नए किसी की बुद्धि में यह बातें बैठेंगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसी को समझा सकेंगे। और कहा यह भी गाते हैं, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सर्व संबंधों से याद किया जाता है निराकार शिव बाबा को। और गुह्य संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि जो अनन्य बच्ची मम्मा है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। फिर कई बच्चों के प्रश्न का उत्तर देते हुए अमृत वेले का महत्व बताया कि कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें याद नहीं रहती। बाबा कहे क्यों नहीं रहती है? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी है फिर किसी को समझा नहीं सकते क्योंकि धारणा नहीं है। बाबा कहे सब एक रस तो समझदार नहीं बन सकते हैं। जितना जितना जो जास्ती समझते हैं और समझाते हैं उनका नाम बाला होता है। बाबा कहे प्रदर्शनियाँ होती है तो बाबा को लिखते हैं, बाबा इनको भेजो। तो आज विशेष बाबा ने याद किया कुमार का अर्थात दादी प्रकाशमणि, मनोहर दादी, गंगे दादी और साथ में जगदीश भाई, रमेश भाई जी को याद किया। तो जो ऐसे बाबा के होशियार बच्चे हैं और अभी भी जो होशियार है उनको सब सेवा के लिए याद करते हैं। बाबा कहे जहाँ अच्छा बड़ा प्रोग्राम होता है, अच्छे धारणा युक्त होशियार सर्विसेबल बच्चों को बुलाना चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर में बाबा कहे निराकार बाप हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठ समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। यह टीचर भी है, बाप दादा के बगैर कुछ बता ना सके। अर्थात बाबा कहे शरीर का आधार लिए बिना मैं कुछ तुमसे कैसे बात करूं? तो बाबा कहे बुद्धि चली जानी चाहिए वहाँ, क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है, मनुष्य ने जो बनाया है उसमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। भल गायन है त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, यह एक के लिए ही गाया जाता है। बाबा कहे लौकिक में बाप, टीचर, गुरु, मात पिता सब अलग अलग होते हैं, यहाँ दोनों एक में मिलते हैं। ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। बाबा कहे उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएंगी। श्री कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो
तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो, इस समय यह सन्मुख है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि जब तुम बाप दादा के सन्मुख बैठते हो, वह महावाक्य सुनते हैं, वह योग में बैठते हैं, तो बुद्धि योग एक बाबा के साथ ही हो। बाबा कहे भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घने रे। भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, तोते मिसल ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि एक शिव बाबा ही है जिनके साथ हमारे सर्व संबंध हैं। बाकी कोई भी मनुष्य व गुरु व देवी देवताओं के साथ भी हमारे उनसे सर्व संबंध है ऐसा नहीं कह सकते। बाबा कहे भगत लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता है कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान, हे भगवान। किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो यह समझे कि वह निराकार परमात्मा है। बाबा कहे जब अपने को आत्मा समझकर पुकारे तब स्मृति में आएगा कि वह निराकार परमात्मा हमारा पिता है, लेकिन अभी पुकारते हैं देह समझकर। बाबा कहे शिव बाबा का रूप भी लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते, उनसे प्राप्ति क्या होंगी, कब होंगी, यह कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो। क्या जानते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहेंगे तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी, उनको कहा जाता है माता पिता। बाबा दोनों संबंध की स्मृति दिला रहे हैं कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारे बाप दादा भी हैं, तो हमारे माता पिता भी हैं। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। यह कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से। आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे वहाँ अडॉप्ट करते हैं तो पुराना भूलकर नए की स्मृति में रहते हैं, नए के साथ रहते हैं। ऐसे यहाँ पर भी बाबा कहे पुराना भूल, नया जो संबंध हमारा शिव बाबा से है उनकी स्मृति में रहना है। बाबा कहे तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है। लिखने से कोई समझते नहीं, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। क्या जानते हैं कि हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह ब्रह्मा हो गई माँ, ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा ही तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय तुम सन्मुख के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, देवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। नए किसी की बुद्धि में यह बातें बैठेंगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। याद किया जाता है शिव बाबा को, फिर कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घने रे। एक बाप फिर मात पिता कैसे, यह बातें और कोई समझ न सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है
वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया है, तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। नए मनुष्य के लिए समझाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसी को इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। यह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर से वर्षा देने आए हैं। यह किसी को समझाना कितना सहज है। बाबा स्पष्ट करके बता रहे हैं कि इस प्रकार समझाना कितना सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगदम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? तो अडॉप्ट किया जाता है माता को, अर्थात मम्मा को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है, अर्थात मम्मा को मुकर्रर किया है माँ की पालना के रूप में। जगदम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगदम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है। जगदम्बा है कौन, यह कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। बाबा कहे तुम्हारा धंधा ही कौन सा है, सुनकर फिर सुनाना। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्य की बुद्धि इतनी डल हो गई है, अर्थात पतित व कमजोर हो गए हैं, जो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही है पतितों को पावन बनाने। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित हैं। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था, यह कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, बाबा कहे अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है। कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए यह ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कौन सा? कि कल्प 5,000 वर्ष का है। 5,000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहे समझते हैं, फिर किसी को समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा। सब एक रस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं, उनका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियां होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलाने को भेज दो। बाबा कहे तो तुम नहीं समझा सकते हो, तो बच्चे कहते हैं बाबा उनकी प्रैक्टिस चाहते हैं, हम थोड़े कच्चे हैं।
बाबा खुद भी कहते हैं, कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा, कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार हैं। बाबा कहे जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको सब याद करते हैं, और बाबा भी देखते हैं जो अच्छा समझाते हैं, तो जहाँ विशेष आत्माएं आने वाली होती हैं वहाँ विशेष सर्विसेबल बच्चों को बाबा भेजते हैं। बाबा कहे जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार हैं, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर। उसने भी जजमेंट ठीक न दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती हैं, सतयुग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहाँ तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े, अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होंगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है यह किसी को पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला हैं, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, उन्हों को यह राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने कोई से लड़ाई की नहीं होंगी, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्होंने यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, आपस में प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा कहे ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, पात्रता के अनुसार ही सतयुग में महाराजा महारानी बनेंगे। बाकी बाहुबल की लड़ाई से कोई सतयुग के महाराजा महारानी बन नहीं सकते। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। तुम बता सकते हो, कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत स्वरूप भव, अर्थात एग्जाम्पल रूप। स्पष्टीकरण है, जो एक जैसे मन के हैं, एक ही लगन में और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समय पाएंगे और सबके आगे दृष्टांत स्वरूप बनेंगे। बाबा ने माला का मणका बनने की विधि बताई कि जब एक की लगन में मगन होंगे, एक रस स्थिति होंगी, एक मत वाले होंगे,
आपस में संकल्पों में भी एक मत होंगी, तब माला में पिरोने के लायक बनेंगे और उसके लिए चाहिए समाने की शक्ति। आज का स्लोगन है, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रहे, उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।